Hello everybody, good evening. My name is Varnika and I welcome you back to our another class of vocabulary. अब देखिए लास्ट वीक पूरा हमने क्या किया, हमने ये द हिंदू vocabulary ही डिस्कस करी थी and today also we have to do this only. After the class what you guys will do, आप खुद से क्या लिख लेंगे, you will write synonyms and antonyms, ठीक है, ताकि हम उसके बेस पर अपना आगे vocabulary को और ज़्यादा बेटर कर पाएं। देखो अकेले सुनने से ये लेक्चर लगाने से आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होने वाली है जब तक आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो यू गाइस हैव टू मेक इट वेरी वेरी श्योर कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आप अपनी तरफ से भी ये सारे के सारे वर्ड्स को करके देखो कि आपको पता हो कि इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंसेस यहाँ पे हैं देखो गाइज दैट इज फाइन, लेकिन आपको खुद से भी सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, टुडे ऑल्सो वी हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जिसको भी हमने बोल्ड किया है। The center must accept responsibility for the misery heaped on millions of migrant workers during their train journeys back home. अब हमें इसमें देखो किसका मतलब बताना है, हमें मतलब बताना है हीप्ड का क्या होता है। देखो फॉर द मिजरी, मिजरी क्या होता है, दुख, तकलीफें, दिक्कत। ठीक है, जितनी भी दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं सेंटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अब देखो हीप का ना हमें मतलब देखना है क्या होता है। इट मीन्स पाइल अप या क्योर्ड या वल्कनाइज्ड या कैरीड। ठीक है, ओके जी। अब इसमें सोच के देखो इसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, कमेंट्स में मुझे जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। देखो हीप का मतलब क्या होता है, ढेर लग जाना। ठीक है, जब भी किसी चीज का ढेर लग रहा होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, हीप, या उसको हम क्या कहते हैं, किसी चीज का पाइलअप हो जाना। क्योर का मतलब होता है इलाज हो जाना। क्या इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्योर जा रहा है, बिल्कुल ही नहीं जा रहा है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें कैरीड, कैरीड ऑन मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं। अच्छा, इफ वी वांट टू टॉक अबाउट वल्केनाइज, वल्केनाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को और हार्ड करना। ठीक है, किसी चीज की स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना। तो टेक्निकली ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पाइल्ड अप। ठीक है, यू गाइज हैव टू मेक इट वेरी श्योर कि हम किससे याद रखें, एक ढेर से याद रखें। ढेर, ढेर को क्या कहते हैं, हीप कहते हैं, या किसी चीज को पाइलअप होना कहते हैं। और सेंटेंस को पढ़ो, मतलब समझो कि जो सेंटर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, जो भी मिजरी लोगों के ऊपर आई है, लोगों के सिर के ऊपर बैठ गई है दिक्कत आके, तो उसको हमेशा आप क्या बोलोगे, यू विल कॉल इट पाइलअप। ठीक है, चलो आई होप ये वाला आपको समझ आया। जब भी आपको कभी ना समझ आए ना, देखो सेंटेंसेस वाले वोकैब का यही फायदा होता है कि वहां पे आपको पता होता है कि अगर मान लो आपका जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। एलिमिनेशन आप उस केस में लगा सकते हो। लेकिन कई एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको सीधा सीधा पूछा नहीं जाता, आपको क्या किया जाता है, एक ना सिर्फ वर्ड दे दिया जाता है, लेट्स से हीप्ड, और आपको बोलेंगे हीप्ड का सिनोनिम या एंटोनिम बताओ, वहां पे आपकी रियल वोकैबुलरी काम आएगी। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है तो छोड़ यार क्या वोकैबुलरी लर्न करनी है, सेंटेंस ही आएंगे, एलिमिनेशन लगा लेंगे। हर बार एलिमिनेशन नहीं लगती, आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने लगानी है कि नहीं लगानी। ठीक है, अगला देखो, no greater travail than that of parents who have suffered the death of a child. अब देखो travail का हमें मतलब बताना है, sympathy, question, ordeal या heartbreak। क्या बनना चाहिए इसका, देखो, no greater travail than that of parents। ठीक है, अब देखो जरा, अगर यहाँ पे हमने बोला कि उससे ज्यादा ट्रिवेल कोई नहीं है, तो देखो सिंपैथी कोई नहीं है, नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है, नहीं। अब मैक्सिमम लोग किस में कंफ्यूज हो जाएंगे, सी में और डी में। ठीक है, देखो गाइस इसमें ना आपको एक चीज समझनी है कि चाहे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हार्ट ब्रेक जा रहा है, लेकिन ट्रिवेल का मतलब हार्ट ब्रेक नहीं होता।
ठीक है, मतलब हमें सेंटेंस में वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं करनी। अगर हमें वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते तो हम फिर लगा सकते थे हार्ट ब्रेक, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें वर्ड रिप्लेसमेंट के नहीं है, वो हमें है एग्जैक्ट वोकैब के, कि हमें यहाँ पर उसका वर्ड मीनिंग बताना है। ठीक है, तो आपको ना याद रखना है कि वर्ड मीनिंग्स थोड़े से हमें समझने पड़ेंगे। ट्रेवेल का मतलब क्या होता है? ऑर्डील, या कोई भी ऐसी चीज जिसको करने में बहुत पेन हुआ है, बेसिकली लेबोरियस एफर्ट। ठीक है, या फिर लेबोरियस पेन, कि बहुत ज्यादा काम करने में, जिसको जो काम बेसिकली बहुत पेनफुल है करने के लिए, ठीक है, बहुत दिक्कत देने वाला है। तो अब सेंटेंस का मतलब समझो कि उससे बड़ा कोई लेबोरियस चीज है ही नहीं, कोई लेबोरियस पेन, बेसिकली सिर के ऊपर इतना ज्यादा दुख, इतनी तकलीफ, इतना बोझ है ही नहीं। किसके साथ कंपेयर करें? उन पेरेंट्स के साथ हु हैव सफर्ड द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ऑर्डिल या हार्ट ब्रेक में। हार्ट ब्रेक आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंगली तो जा रहा है, लेकिन वो इसका वर्ड मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगला देखो, he could not face another year of penury। अब क्या होगा कि वो एक another year of penury को फेस नहीं कर पाया। sickness, demise, alone या destituteness। अब देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें वो तो सारे ठीक है, कि वो एक और साल की बीमारी नहीं, डिमाइस तो खैर नहीं जाएगा। डिमाइस का मतलब क्या होता है? मृत्यु, डेथ, है ना, कि मतलब उसकी डेथ हो गई है तो उसको डिमाइस हम बोल देते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा। अलोन, अलोन का अनदर ईयर नहीं। गाइस इसका आंसर आएगा डेस्टिट्यूटनेस। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बेसिकली बेचारगी, कि वो इतनी ज्यादा, मेनली हो सकता है वो पावर्टी में हो या इतनी ज्यादा तकलीफों में हो कि वो बेचारगी से भरा एक और साल नहीं फेस कर पाया, या वो एक और साल नहीं फेस कर पा रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना तो सिकनेस भी जा रहा है, लेकिन इसका पेन्यूरी का असली मीनिंग कभी भी सिकनेस नहीं होता। इसका मीनिंग क्या होता है? डेस्टिट्यूटनेस। ठीक है, दैट इज बेचारगी। अच्छा, डेस्टिट्यूट का मतलब भी याद रखना, डेस्टिट्यूट इज बेसिकली काइंड ऑफ बेचारा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट इट, आई आंसर। नेक्स्ट देखो, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज एन आर्डुअस एग्जॉस्टिंग चैलेंज। अब देखो क्या मतलब होगा इसका आर्डुअस एग्जॉस्टिंग चैलेंज, सोचो। लॉन्ग, प्रोट्रैक्टेड, कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर, क्या होगा इसका मतलब? जल्दी से आंसर्स बताइए अपने। ठीक है, ओके जी। देखो एक बार जरा, अगर हम बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना है वो एक आर्डुअस एग्जॉस्टिंग चैलेंज है, आपको लगेगा लॉन्ग एग्जॉस्टिंग चैलेंज हो सकता है, प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का आधे लोगों को मीनिंग नहीं पता होता है ना। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ही होता है, दोनों सेम है। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड मीन्स लॉन्ग ओनली। देन कॉम्प्लिकेटेड मतलब फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, है ना, और क्लियर तो जाएगा नहीं। अब इसका आंसर एक चीज समझो, लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज। कॉम्प्लिकेटेड और एग्जॉस्टिंग मतलब एक तो वो चीज कॉम्प्लिकेटेड है और ऊपर से बहुत ज्यादा थका देने वाली है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक भी आप सबको क्लियर हो गया है। आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। आर्डुअस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इसमें आपको प्रोट्रैक्टेड का मतलब भी याद रखना है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग। ठीक है, एवरीबडी, इज दैट फाइन? ओके, अब ये आर्डुअस ना आप किसी में भी यूज कर सकते हो। यू कैन से आर्डुअस एग्जामिनेशन, आर्डुअस सब्जेक्ट। ठीक है, आर्डुअस सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आई गेव हर वेरी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस ऑन हाउ टू गेट देयर। अब इसका मतलब क्या होगा एक्सप्लिसिट का? देखो क्या होगा। ओके देखो, अगर हम एक्सप्लिसिट का मतलब देखें तो देखो सबसे पहले तो एलिमिनेशन लगा लो। एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस, एक्सप्लिसिट का मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि रूट तो नहीं होता, है ना, और रूड नहीं है, और क्या हो सकता है? देखो अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या होता है? कि जो चीज मांगी नहीं गई है, ठीक है, विदाउट बीइंग
गाइज इन सबको लिखते रहना, ठीक है। विदाउट बीइंग रिक्वेस्टेड और आस्क्ड, ठीक है, कि जो भी चीज आपकी मांगी नहीं गई है वो आप दे रहे हो। देखो आई गेव हर वेरी एक्सप्लिसिट डायरेक्शंस, हमें देखना एक्सप्लिसिट का मीनिंग। सेंटेंस को रिप्लेस करना होता, अनसॉलिसिटेड आपका चल जाता, ठीक है, रिक्वेस्टेड चल जाता, लेकिन ये दोनों नहीं होते। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है समथिंग वेरी मच डिफाइंड, समथिंग वेरी मच एक्सप्लेन्ड, कि जो चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है, डिफाइन की गई है, और आप उसकी बात कर रहे हो। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिफाइंड डायरेक्शंस बताई कि वहां पहुंचना कैसे है, मतलब मैंने उसको छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट देखो जी, The assassin could do serious damage to the fragile peace agreement that was signed last month. अब देखो assassination का मतलब क्या होता है, किसी को मारना, है ना। assassination क्या है, जिस वर्ड में ION लग जाए वो नाउन्स होते हैं। assassination का मतलब क्या है, बेसिकली किसी को मारना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो मार दिया गया है मे बी किसी लीडर को, वो एक सीरियस डैमेज कर सकता है टू द फ्रेजाइल पीस एग्रीमेंट दैट वाज साइन लास्ट मंथ, कि पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, अब असैसिनेशन हो गई तो क्या होगा कि उस चीज को डैमेज हो सकता है। अब हमें देखना है फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग पीस एग्रीमेंट, देखो अगर स्ट्रॉन्ग ही होता तो सीरियस डैमेज क्यों होता। फ्रेजाइल का मतलब होता है डेलिकेट, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। डेलिकेट, देखो अगर आपने कभी कोई चीज ऐसे कांच वाली ली हो, है ना, इफ यू हैव एवर बॉट ग्लास थिंग्स, कि आपने कोई शो पीस लिया हो या आपने कोई क्रॉकरी ली हो जो क्या हो, फ्रेजाइल हो। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, देखो फ्रेजाइल का मतलब है कि जो चीज बहुत डेलिकेट है, कि आपने एक बार छोड़ा नहीं उसको और वो चीज टूट जाएगी, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि फ्रेजाइल जहां पे भी यूज करो ना, उसका मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, डेलिकेट। स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, इसके क्या है एंटोनिम्स, ठीक है। फ्रेजाइल के एंटोनिम्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो चीज आपकी चलने वाली है लगातार, कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ वैसे नहीं आएगा, राइट। अगला देखो, दे आर अ स्पेयरिंग कपल हु आर ट्राइंग टू सेव अप इनफ फॉर अ हाउस, मतलब वो एक स्पेयरिंग कपल है जो अपने घर के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए जरा क्या होगा इसमें, देखिए क्या होना चाहिए। देखो इसमें आंसर आएगा दे आर अ मीगर कपल, ठीक है। ऑब्जर्व करो, जेनरस, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। अगर हम तीनों को देखें ना तो इन तीनों का मतलब बिल्कुल ही सेम है। आपको याद रखना है कि अगर हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेयरिंग का मतलब क्या होता है, मीगर, मतलब जो बहुत देख देख के खर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि वो एक जेनरस कपल है। अगर जेनरस कपल हुआ तो चलो हो सकता है, लैविश कपल है, स्पेंडथ्रिफ्ट कपल है। अच्छा अब इसमें ऑब्जर्व करो कि मीगर का मतलब क्या होता है, टेल मी, मीगर का मतलब बेसिकली, मीगर का मतलब होता है गाइस स्कैंटी, कंफ्यूज मत होना, ये सारे वर्ड सेम होते हैं, ठीक है। स्कैंटी इसका मतलब आप ले सकते हो, इनएडिक्वेट आप इसका मतलब ले सकते हो। तो आपको याद रखना है कि जहां पे भी हम स्पेयरिंग की बात करेंगे, स्पेयरिंग का मतलब होगा स्कैंटी, कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है नहीं, सफिशिएंट पैसे हैं नहीं, और वो घर के लिए फिर भी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अगला देखो, द टू मैन ऑडियंस फ्री डिबेट सर्टनली लेड टू अ मोर सब्सटेंसिव डिस्कशन। सब्सटेंसिव, सब्सटैंशियल से रिलेट करता है ये। तो देखो ऑडियंस फ्री थी, दो लोग थे, तो वो डिस्कशन है वो कैसी हो गई, मतलब जो डिबेट था, वो जो डिबेट हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, डिस्कशन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो देखो सब्सटेंसिव का मतलब चेयरफुल तो होता नहीं है, फ्रूगल, बहुत ही देख देख के कोई चीज खर्च करने वाला वो भी नहीं होगा, एस्टोनिशिंग हैरानगी भरा नहीं, कंसिडरेबल, ठीक है। कि जो दो मैन ऑडियंस फ्री डिबेट थी उससे क्या हुआ, एक कंसिडरेबल डिस्कशन हो गई, मतलब एक सब्सटेंसिव, कंसिडरेबल, ये सारे वर्ड सिमिलर से होते हैं ना। चलो
The memory was so painful that he obliterated it from his mind. क्या होगा? हाँ जी, मेमोरी इतनी पेनफुल थी that he obliterated it from his mind. हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या होगा? देखो, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है कि जब किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है विदाउट एनी ट्रेसेस। ठीक है, मतलब जब बिना किसी ट्रेसेस को किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट। अब बेर, एड, रिवाइव, ये तीनों के तीनों क्या हैं? इसके एंटोनिम्स। ठीक है, मैंने बीच बीच में ट्राई किया कि मैं आपको एंटोनिम्स भी दे दूं ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ आ जाएं। तो गाइज यू हैव टू कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होगा? अबॉलिश। और बेर, एड, रिवाइव, ये तीनों के तीनों क्या है? इसके तीनों ही हमारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है जी। और आज के लिए हमारा लास्ट वर्ड है द 16th सेंचुरी एस्ट्रोलॉजर हु some claim accurately foretold 20th century event। कि 16th सेंचुरी का एक एस्ट्रोलॉजर था और कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने एक्यूरेटली फोरटोल्ड कर दिए थे 20th सेंचुरी के इवेंट्स। अब ऑब्जर्व करो क्या होगा? डिजायर्ड, उसने चाहे थे, उसने सेलिब्रेट किए थे, उसने हेट किए थे, या उसने एंटिसिपेट किए थे। देखिए, फोर का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, फोर मीन्स पहले। टोल्ड का मतलब होता है कुछ बता देना, टू से समथिंग। तो फोरटोल्ड का मतलब क्या होगा? पहले से ही कुछ बता देना, पहले से ही कुछ एंटिसिपेट कर देना, है ना? अब देखो, डिजायर, उसने डिजायर थोड़ी ना किए होंगे। ठीक है ना, उसने हेट किए होंगे, ना उसने सेलिब्रेट किए होंगे, लेकिन क्या किए होंगे? एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? देखिए, इसके बारे में ना एक मिनट में आपको लिख देती हूँ। एक सेकेंड, दिस पेन इज नॉट वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, एंटिसिपेट का मतलब होता है कि फोर सी के लिए भी हम यूज कर देते हैं। ठीक है, और टू एक्सपेक्ट के लिए भी यूज कर देते हैं। ठीक है जी। और लुक फॉरवर्ड टू के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि ये वाले सारे के सारे वर्ड्स आपको थोड़े से माइंड में क्लियर रहे। फोर टोल्ड एंड एंटिसिपेट आर एक्यूरेटली द सेम थिंग। और फोर का मतलब क्या होता है? पहले। सी का मतलब होता है देख लेना, पहले से उसने देख लिया था, पहले से बता दिया था, एंटिसिपेट कर लिया था, बात तो सेम है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आज वाला लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। लाइक जरूर करनी है, ठीक है? अच्छा, अगर देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वाले वर्ड्स कर रहे हैं, है ना? अगर आपको थोड़े इजी वर्ड समझने हैं स्टार्टिंग में, तो यू कैन गो टू आवर इंस्टाग्राम। क्या सर्च करेंगे वहां पे? ज्ञानम.कॉलेज। वहां पे रूटीन में द हिंदू वोकैबुलरी डल रही है, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, थोड़े आसान वर्ड्स हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू हैव फॉलोड दिस चैनल ऑल्सो, and I will see you all next time. Till then, thank you so much and goodbye everybody, and don't forget to like the video.